हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रश्न पत्र में, और ये एडुटेरिया का है जिसमें सेट नंबर हम लोग 4 डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो इसका 3 सेट ऑलरेडी आप सभी को पूरा करवा दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी हम एसएससी सीजीएल का डिस्कस कर रहे हैं सेट, और सीजीएल का प्लेटफॉर्म का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आप उससे भी सेट पूरा कर सकते हैं। और इसमें हम टोटल 75 जीके जीएस सभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरू करते हैं फिर सेट नंबर 4 को आज। और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए 75 में से आप लोग जीके जीएस में कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आंसर करते हैं। फर्स्ट से आंसर बताइएगा, पहला सवाल से आंसर क्या होगा। पहला दिया है कि हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो हेस का पहला नियम जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही होता है। दूसरा है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक बताइए क्या है। तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है हेनरी होता है, और ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 3 पूछा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा प्लास्टिक बताना है प्लासिटी के गुण को प्रदर्शित करता है। तो यह किसी सामग्री का तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। तो आंसर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 4 में लिखा है, न्यूटन की गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया है, जिसमें अगर गैलीलियो का नियम कहा जाता है तो प्रथम नियम को कहा जाता है। और पहला नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है, दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिलता है, और तीसरा नियम जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, लिखा है कि फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फोनोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। यानी ये जो कैपिटल जी दिया है इसका वैल्यू पूछा गया कितना होता है। तो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो 7 का आंसर क्या है, याद रखिए त्वरण एक समान रहेगा, इसमें त्वरण एक समान रहेगा। नेक्स्ट है, लिखा यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप पोल और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका इमेज जो है दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो आंसर इसका डी राइट है। सवाल नंबर 9 है, लिखा है कि प्रोटीन का एक कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोटीन क्या काम नहीं करता है। तो कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना ये प्रोटीन का काम नहीं है। आंसर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 10 है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। आंतरिक श्वसन, तो याद रखिए कि रक्त तथा ऊतक के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कवक के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो कवक से जो है एथलीट फूड होता है, स्केबीज होता है, दाद होता है, लेकिन फाइलेरिया इससे नहीं होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट में जनन किस विधि से होता है। तो आंसर इसका होता है मुकुलन। नेक्स्ट है, जीवधारुओं का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो याद रखिए इसे बायोनोमिक्स के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसका आंसर याद रखिए, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है पित्त रस का स्राव किस लिए आवश्यक होता है? पित्त रस, तो आंसर होता है वसा का पाचन के लिए। किसके लिए? तो वसा का पाचन। और अगला सवाल 17 है, रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? बताइए। रेड रॉट, तो ये होता है गन्ना का रोग होता है, इसका आंसर सी होगा। आगे सवाल 18 से, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? देखिए इल्बर्ट बिल विवाद जो है काफ़ी चर्चा में रहा था और इसका आंसर जो है लॉर्ड रिपन होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो कांग्रेस की सरकार जो है बंगाल में नहीं बनी थी, इसमें इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल इसका सदस्य नहीं था, आंसर सी होगा। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी भारत की स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1530 ईस्वी में राजधानी जो है स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका आंसर है एलोरा। क्या है? एलोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से बताना है। लिखा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र, तो इसका आंसर है लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 है। लिखा है निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। तो इसमें हिंद स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, बल्कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है इसमें। चलिए अगला सवाल 26 है। लिखा है निम्नलिखित में सुमेलित करिए। देखिए कुछ युद्ध दिया है और इसका आंसर मैच करना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, तो 1576 में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका आंसर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 से। तो 27 में लिखा है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन याद रखिए 1604 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। लिखा है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का जो डबल बॉन्ड बना है ये क्या कहलाते हैं? तो इसे एल्कीन कहा जाता है। किस श्रेणी का कहा जाता है? एल्कीन श्रेणी। चलिए ओके, अगला सवाल 29 से। लिखा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? तो SnO2। क्या है? SnO2। नेक्स्ट है कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृत्यु नहीं होता है? 30 का आंसर बेकेलाइट होता है, इसे गर्म करने पर यह मृत्यु नहीं होगा। अगला सवाल लिखा है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में, तो इसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन होता है अधातु, और अगर धातु कहेगा तो आंसर पारा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा 33 से। लिखा है निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो N2O, आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा जो है आबंध पाया जाता है?
तो इसमें त्रिसहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल 35 है। लिखा आयोडीन निम्न में से किस रूप में पाया जाता है तो बताइए। आयोडीन, तो आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसमें धातु जैसी चमक भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 36 का, तो 5वीं अनुसूची में ये जो आपका लिखा है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे सवाल 37 दिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही होता है। तो पहला इसमें सही है, इसका प्रावधान भाग 5 में किया गया है। और 3 सही है कि यह वेतन एवं अन्य शर्त संसद निर्धारित करती है। और यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर जो दिया है ये गलत है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यह पद धारण करता है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे सवाल 38 से बताना है। लिखा है संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है। तो 38 का उत्तर क्या करना है, आयरलैंड करना है, जहां से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिया गया। अगला सवाल 39, निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो बताइए। 39 का आंसर ऑप्शन ए होगा। पेडोलॉजी में जीवाश्म का नहीं मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका, मिट्टी का। आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे सवाल में जरा देखना है 40 से। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बताइए। तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में। लिखा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों से होकर गुजरती है। इक्वेटर जो होता है भूमध्य रेखा होता है, और ये मालदीव, गेबोन और ब्राज़ील, यानी ऑप्शन ए देखिए उत्तर सही होता है इसका। नेक्स्ट लिखा है 42, भारत के विभिन्न नदी तथा उसके उद्गम क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन इसका सही नहीं लिखा गया है बताइए। तो कृष्णा नदी जो दिया है अमरकंटक का पठार, ये गलत है। ठीक है, तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन का। सवाल नंबर 43 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, देश और राजधानी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। चलिए देश और राजधानी का आंसर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिथुआनिया जो है ये विनियस हो जाएगा। उसके बाद अल्बानिया जो दिया है तो तिराना होता है। माली का याद रखेंगे बमाको, और लेचेस्टीन का वादूज। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल 44, क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है बताइए। तो क्षोभ सीमा के बारे में ऑप्शन ए में जो लिखा है कि क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल अलग अलग करता है, तो ये गलत है। आगे सवाल 45, निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दिया है, निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। इंदिरा सागर बांध परियोजना, तो 46 का आंसर ऑप्शन सी करना होगा, पोलावरम परियोजना इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे सवाल आप सभी का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 से बताइए, कहा गया सही कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करिए। 47 का, तो इसका ऑप्शन बी उत्तर होता है, 34-21 आपका सही होगा। नेक्स्ट है 48, लिखा अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो है कब किया गया था। हस्तकला बोर्ड, आंसर होता 1953 ईस्वी। अगला दिया है 49, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित कौन करता है। तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जारी करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है। 50 का आंसर, तो इसका आंसर याद रखिए 50 का ऑप्शन बी होता है, 1, 2 तथा 3। अगला सवाल 51, लिखा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है।
तो सर्वाधिक है पुदुचेरी का, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। नेक्स्ट है 52, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, बताइए। आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट सवाल है, लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्रम होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल सही है। आगे सवाल नंबर 54, लिखा है निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जो आर्टिकल और अनुच्छेद दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है कि उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 यहाँ पर रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, लिखा वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट 56, लिखा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। 56 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ होगा नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। नेक्स्ट है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगला है 58, निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो ये बताइए द्वितीय प्रदूषक इसमें क्या है। तो ऑप्शन ए होगा ओजोन, O3। नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तय की गई है। तो ये होता है 15वें, ठीक है, 15वें संशोधन। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होता 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। 61 में है फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 61 का आंसर क्या होगा, याद रखिए ऑप्शन सी होगा फ्रांस। नेक्स्ट सवाल लिखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर रहा था। तो आंसर होता है डी, यानी कि 96 पर रहा था। ठीक है, आगे सवाल जो है वो आपका 63 होने वाला है। लिखा है हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन एस्पेडेक्स को किसने लॉन्च किया है। तो होगा PSLV C60। अगला सवाल जो है 64, लिखा सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है। 64 का आंसर होगा काम्या कृतिकेन। देखिए महत्वपूर्ण सवाल इस सेट में आपका होता है, इन सभी सवाल को याद करिए बिल्कुल। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ है। तो 65 का आंसर होता है सी, इसमें 12 पदक बिहार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सवाल है जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया। तो आंसर इसका याद रखिएगा वर्ष 2022-23। नेक्स्ट सवाल लिखा किस देश की विक्टोरिया कजेर थेलविग को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 से चुना गया। तो इसका आंसर है डेनमार्क में। नेक्स्ट होगा भारत और ओमान संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया। तो 68 का आंसर होता है गोवा में। कहाँ पे, गोवा में आयोजन हुआ। नेक्स्ट लिखा है दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए क्या है। तो 69 का आंसर जो है डी गुकेश आंसर होगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट लिखा है 70 गुजरात के घरचोला भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया जाता है।
70 का आंसर होगा पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। अगला सवाल 71 है, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र पर करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया शिक्षा के ऊपर। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट है 72, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 72 का आंसर क्या करेंगे, याद रखिएगा। 72 का राइट आंसर सी होता है महाराष्ट्र में। अगला सवाल जो है 73, लिखा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भूभाग के रूप में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल अधिक है। तो 73 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट लिखा है 74, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना % रखा है? तो 74 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 4.4%। और 75 में बताइए, वर्ष 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये आपका 2025 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए इसका आंसर। एक आंसर आप लोगों को आंसर करना है, जिसका ऑप्शन है 134, 139, 141 और 142। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए 75 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का बिहार SSC का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं, और लगातार आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे मिलता है, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट में।